जीवन में किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, दिव्य आत्मा चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो हमें कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ ये भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के परिणाम में भाग्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य बड़ा होता है क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है वह हमारे भाग्य में पहले से ही सुनिश्चित होता है। उनका यह मानना होता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हो। वही कुछ लोगों का मानना है कि कर्म प्रधान। उनका मानना है कि सब कुछ कर्म ही होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते। एक बार भाग्य और कर्म में बहस छिड़ी। भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, कर्म ने कहा कि केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में लगातार बहस बढ़ता ही जा रहा था। दोनों ने कहा कि ठीक है, हमारी समस्या का समाधान माता वैष्णो देवी ही करे। दोनों माँ वैष्णो देवी के पास गए। दोनों की समस्या वैष्णो देवी ने सुना। माता वैष्णो देवी ने दोनों को एक गुफा में भेज दिया और कहा कि आज की रात आप दोनों को इसी गुफा में गुजारनी। दोनों मान गए और गुफा में चले गए। रात में दोनों को भूख लगी। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दिया। भाग्य चुपचाप अपने ही स्थान पर बैठा रहा। उसका मानना था कि मेरे भाग्य में भोजन लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। कर्म को ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरे थे। चावल के साथ साथ उसमें कंकड़ भी भरे थे। कर्म ने चावल पकाकर खाया और जो कंकड़ था उसने भाग्य को दे दिया। कुछ ही देर में वही कंकड़ हीरे में बदल गए। कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कंकड़ हीरे में कैसे बदल गए। रात गुजारने के बाद दोनों माँ वैष्णो देवी के पास पहुँचे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में था उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हर इंसान को इस वाक्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म का परिणाम भाग्य यानी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, अन्यथा बिना सही कर्म किए भाग्य भरोसे बैठकर जीवन कष्टमय हो जाता है।